The very first time I heard that I had to dance so much, I was not that glad. क्योंकि मैं dancing के इतने loop में नहीं था and I don't like to live any kind of delusion. So did your nose fracture happen during this shoot only? No. This was like a warm up thing. Okay. यहाँ पे warm up हुआ मेरे nose का, आगे जाके वो किसी और प्रोजेक्ट में टूटा, तो वो थोड़ी आई ऐसे टेढ़ी और फिर थोड़ा मेरे नाक पे लैंड करी। नाक रेडी था कि आज नहीं तो कल टूटना है, कहाँ टूटना है सर आप डिसाइड कर लो, पर मैं तो टूटूंगा। मेरा नाक बोल के रखा था मुझे वहाँ पे। आई थिंक सो है जुनून इन जनरल वाज लाइक अ फेस्टिवल ऑफ इंजुरीज। आई थिंक वहाँ पे आई रिमेंबर जस्ट lying on the stage, not able to walk, not able to get up, क्योंकि मुझे इंजरी हो गई थी लेग में। I do not think about how the audience will perceive me because that's a territory that I do not understand. It's not in my hands. His innocence, his charm, and the sweetness that he exudes has always kind of related and won millions of hearts out there. But for me, what's most special about him is the dancing capability. He is an amazing person when he's on stage. He's amazing anyway, otherwise also. But like on stage, he's just a different monster altogether. And we got to see a glimpse of it in a very amazing way on the screen with Hai Junoon as we celebrate the love and affection he's getting for it. I'm very excited to be joined by Sumedh. So firstly, welcome to HT City. Thank you, brother. Thank you so much. First in-person interview, very excited. Yeah. So in-person we have had, it's just on the call, this is like Yeah. live. So firstly, Sumedh, very happy and excited. I told you after the trailer also how amazing it looks. Firstly, I would start there. How was it getting back to the love of dance on screen? Honestly speaking, the very first time I heard that I had to dance so much, I was not that glad, you know. Because the thing is कि बहुत टाइम से मैं एक होता है ना पहला इंस्टेंस ऐसा होता है कि आपको समझ में आता है कि चैलेंज कितना बड़ा है आपके लिए, क्योंकि मैं डांसिंग के इतने लूप में नहीं था एंड आई डोंट लाइक टू लिव एनी काइंड ऑफ डिल्यूजन. आई न्यू दैट आई नीड टू वर्क रियली हार्ड ऑन दिस. सो फर्स्ट इट वाज लाइक अरे यार इतना कैसे करेंगे. देन आई told myself that listen, look at it from a positive perspective. You are getting an opportunity to work hard, so please take it. Why you thinking like this? तो फिर मैंने बोला हाँ नहीं सही बोल रहा है चलो इसको. फिर हमने प्रैक्टिस की जितना हो सके. The thing is that what I wanted to achieve was that कि क्योंकि सेबी कैरेक्टर ऐसा है कि he is a dancer who stands out. So did your nose fracture happen during this shoot only? No. This was like a warm up thing. Okay. यहाँ पे वार्म अप हुआ मेरे नोज का, आगे जाके वो किसी और प्रोजेक्ट में टूटा. No, I was gonna say कि literal फिर blood sweat tears हो गया उसमें. एक्चुअली नहीं, जेन्युइनली बहुत ब्लड निकला. मतलब आधे पौने घंटे के लिए तो लोग थोड़े ऐसे कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि चलो इसका नाक टूटा तो थोड़ी देर के लिए हमें थोड़ा टाइम तो मिल गया रिलैक्स करने के लिए. ऐसा वाला भी स्पेस था. सो देयर इज दिस सेक्शन इन पग घुंघरू जो क्रिसमस गाला का परफॉर्मेंस है, जिसमें देवांशी हु इज प्लेइंग ताहिरा हैज टू डू अ वेरी डिफिकल्ट लिफ्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट एन इजी लिफ्ट. हम एक ऐसा एक सेक्शन बनाते हैं जिसमें सब ऐसे खड़े हैं. शी हैज टू कम रनिंग एंड देन शी हैज टू स्टेप ऑन पीपल, एक्चुअल पीपल, एंड देन शी हैज टू जंप उस मोमेंटम में. और सिर्फ जंप नहीं है, आपको लीप ऑफ फेथ लेनी है और उसमें आपको टर्न करना है एंड देन यू हैव टू लैंड, राइट. सो वो लैंड करती है हमारे हाथों में, मैं और प्रियांक. अभी क्या है कि पोजीशंस हमारे हमेशा ऐसे थे कि मैं इस साइड में था, प्रियांक इस साइड में था, ठीक है. उस पर्टिकुलर दिन हमने सोचा कि पोजीशन स्वैप करते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें पोजीशंस वो पकड़ने तो शायद यहाँ से ही हो जाए. अभी क्या होता है कि उसका लैंडिंग क्योंकि आसान नहीं होता है, आपको उस मोमेंटम में स्पीड में आपको पकड़ना है. एक छोटी सी गलती इधर उधर किधर भी गिर जाओगे. तो कई बार ऐसा होता था कि अब जब वो कूदने वाली है उससे पहले एक मोमेंट होता था, फ्रैक्शन एक सेकंड होता था जहाँ पे हम ऐसे थे कि अभी यहाँ से कहीं भी जा सकती है, हमें रेडी रहना है. एंड ऑफ कोर्स शी इज़ अ गुड फ्रेंड, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ह्यूमन. तो वी डोंट वांट हर कि उसको कहीं भी लगे तकलीफ हो. तो हमें ऐसे रेडी रहते हैं कि जहाँ भी आ रही है हम जाके कैच पकड़ेंगे. तो वो थोड़ी आई ऐसे टेढ़ी और फिर थोड़ा मेरे नाक पे लैंड करेगी. So नाक ने तैयारी तो कर ली थी. नाक रेडी था कि आज नहीं तो कल टूटना है, कहाँ टूटना है सर आप डिसाइड कर लो, पर मैं तो टूटूंगा. मेरा नाक बोल के रखा था मुझे वहाँ पे. फिर उसके बाद तो पूरा खून, कपड़े खून, अपना जूते पे खून, सिल्वर शूज पहन के आया था प्रॉपर मैं उस दिन. लाल भी हो गए थोड़े एक साइड से.
फिर जाके हम बेसिन में निकाल रहे हैं खून, सब लोग पीछे खड़े हैं, अलग भाई। फिर उसको एंड दैट गर्ल देवांशु, माय गॉड, शी इज सच अ स्वीट हार्ट। उसको इतना बुरा लग रहा था उसके बाद कि मुझे एक पॉइंट के बाद मेरे नाक का कुछ लग ही नहीं रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इसको इतना बुरा ना फील हो, क्योंकि उसकी गलती नहीं है, सच थिंग्स हैपन। So, but she also caring for us that much, I think. So she was feeling really bad about it. But then half an hour, then we were all fine, joking. That's the thing about Misfits. You know, we are like a family. It's not like it's a smooth sail for us as well. But then by the end of it, I think so. Just as Misfits on screen, the way they come together, हमारा भी off screen सबका ऐसे ही है. हम chill करें फिर उसके बाद. So Hai Junoon in general was like a फेस्टिवल ऑफ इंजरीज, आई थिंक सो। या मैन, आई रिमेंबर जो फाइनल परफॉर्मेंस है, जो गोट्स कंपटीशन में हम परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे आई रिमेंबर जस्ट लाइंग ऑन द स्टेज, नॉट एबल टू वॉक, नॉट एबल टू गेट अप, क्योंकि मुझे इंजरी हो गई थी लेग में। एंड वो पहली हो गई थी, उसको हम ट्रीट कर रहे थे। 2 हफ्ते हमने उसकी ट्रीटमेंट करी। अब प्रॉब्लम ये है ना कि आपको कुछ भी हो जाए ना अगर, तो उसके बाद आपको शूट भी करना है। तो रिहर्सल आप कर रहे हो, आज रिहर्सल कर रहे हो, कल रिहर्सल कर रहे हो, फिर उसका शूट है शायद 2 हफ्ते बाद। तो आपको बीच में जब मौका मिलेगा आप रिहर्सल करोगे, बट मीनवाइल आप शूट भी कर रहे हो। तो क्या है ना कि उस चक्कर में दिक्कत ये हो रही थी कि इंजुरीज हो भी रही है तो रिकवर होने का पूरा टाइम नहीं मिल रहा आपको, उतनी रेस्ट नहीं मिल रही। तो वहाँ पे ज़रा प्रॉब्लम हो रहा था। बट वहाँ पे आधा 1 घंटे के लिए शूट रुक गया था, पैर चल ही नहीं पा रहा हूँ। फिर मेरे को उठा के लेके गए, फिर आइसिंग करी। एंड आई रिमेंबर बीइंग so angry within, so defeated I felt at that point of time, because that is a moment where I wanted my character to perform really really well, because that goes with the narrative. It's not even a selfish thing. It's like कि यहाँ पे ये कैरेक्टर करेगा, एक ग्राफ होता है ना, वहाँ पे उसका होना चाहिए अच्छा परफॉर्मेंस, और मैं वहाँ पे चल नहीं पा रहा हूँ। अब मुझे परफॉर्मेंस देना है ऐसा सोच के कि ये मेरे लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, और इतना वो इंजरी होने के बाद फिर ऐसा मॉरली टूट गया वहाँ पे मेरा। बट फिर देन आई थिंक आई एम ब्लेस्ड विथ गुड पीपल इन लाइफ। दे ऑल केम देयर एंड दे सैट विथ मी, एंड एट टाइम्स माई फ्रेंड्स हैव दिस वेरी यूनिक skill, you know, when you're demoralized, they don't come and boost you up. वो और बुरा फील कराते हैं। अरे हो गया, बस खत्म हो गई बात, चलो कोई बात नहीं, अगले सीजन में तुम अगर आता है तो करके देखना है। कोई बात नहीं, इस बार तो डांस नहीं हो पाएगा तुमसे, अभी तुम्हें साइड में कर दे, हम थोड़ा पीछे कर दे थोड़ा। तो ऐसा ऐसे स्पेस में फिर ऐसा मैं दिखाता हूँ, अभी करके दिखाता हूँ। हाँ, ऐसा बहुत होता है। मैं भी करता हूँ उनके साथ, कभी कभी वर्क नहीं करता है, बट मोस्टली कर जाता है। You had a very divine image in the heart and the eyes of the audience due to your Lord Krishna's role. And while it's a very big achievement and a very big honor to have that, somewhere do you feel you have been finally been able to break out of it in a way that the audience is now more accepting to see you in something more contemporary or maybe something more different, other than just seeing you someone like somewhere on a pedestal? Right. So I'll tell you, to be very honest, I do not think about how the audience will perceive me, because that's a territory that I do not understand. It's not in my hands. It is their perception, and the more I think about their perception, or in general perception of the audience, it gets into that territory where I cannot control things, and that disappoints me, that stresses me out. So I don't think about these things. What I think about is, what is it that I can provide? What is it that I can get on table as an actor? The most important factor is that what do I think about my own self, right? Because that has always been the game changer for me, because people will not really predict or believe in you unless and until you believe and show them that yes, I can do this, right? तो मुझे नहीं पता कि वो लोग कैसे मुझे परसीव कर पा रहे हैं, बट मुझे इतना पता है कि मैं एज एन एक्टर क्या कर सकता हूँ और मुझ में और कितनी कमियां हैं, ये मैं चीज़ समझने की कोशिश करता हूँ। बट येस, देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ देयर, दैट अ लॉट ऑफ पीपल डिड accept me in different roles, even in the past. Like I played negative characters, then I played positive characters. So at that time as well, there was a confusion, there was a battle going on. If people will understand that, you know, this is a negative
character, and from this he's transitioning into a very positive character. And will they understand, will they embrace, will they accept? But if you do your work ऐसे मतलब मन लगा के आप काम करो तो ज़्यादा chances होते हैं कि लोगों को अच्छा लगे, connect कर पाए. Yeah, and audience, so chalo, still, as you said, you can't control because it's another ball game altogether. You can't go to each and every person and talk. Yeah. But when it comes to the industry, how was it easier to get these contemporary offers after playing Lord Krishna, or like did you sense an apprehension in kind of diversifying that portfolio, and maybe people were coming to you more with offers of playing a deity or like something in that kind of zone? I did get a lot of offers in the similar genre, but I had to say no. I did say no, and that costed me a little bit, but that's fine. I mean, the thing is that it's not about. I love playing Krishna, but I know that I'm an actor. I know that my job is to just give justice to the character that's written in front of me. और ये स्क्रिप्ट पढ़ना है, अब ये डाकू है, ये गुंडा है, ये अच्छा है, बुरा है, वो जो भी है, मुझे उसको अपने अंदर लाना है और प्ले करना है. That is why I am in this industry, right? I don't know a lot of things, but I do know this, that I love acting. I love getting into characterization on a very human level. It's very interesting. So I try to do that. Yeah. And like after a certain phase, you can still have that leniency where you can say no to things and not care about the repercussions, because you reach a certain level and you know work will somewhere come. But in the beginning phase of your career, when you don't know where will the next offer come from or if it will come, at that time how difficult does it get to say a no? नहीं, at that point of time it's comparatively easy, because वो एक ऐसा दौर होता है ना आपके लाइफ का जब आप बस चाहते हो काम मिले, कुछ तो काम मिले, ताकि मैं मुंबई में रह सकूं, रेंट पे कर सकूं, ट्रैवल कर सकूं, खाना खा सकूं. तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है और उसके लिए काम करना होता है कहीं तो, और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है भाई इतनी आसानी से, जेन्युइनली नहीं मिलती है. मतलब I'm speaking on behalf of all my friends and peers that I know. I know how difficult it is. And I know that there have been people at those times जब मतलब मेरे पास ऐसा रहने के लिए जगह वगैरह नहीं थी, तो मुझे घर पे रखा है कि भाई तू रह यहाँ पे, अपना घर समझ, मेहनत कर, जब तू जाके कुछ कर सकता है, जाके रह सकता है, तू जाके रह ले. We are ready to help you. ऐसे लोग रहे हैं. That's God's blessing. अभी फिर करते 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 ना एक पॉइंट के बाद मुझे क्लिक हुआ कि ओह, नाउ इट्स नॉट अबाउट जस्ट वर्किंग और जस्ट कीप ऑन वर्किंग. ऐसा नहीं है. अभी आपने कुछ कर लिया है, और क्या ना, ये सब आपको चीज़ें कहाँ समझ में आती हैं. आप तो उस स्पेस में आते हो कि मैं तो बस काम करना चाहता हूँ, मुझे काम करना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है. एक पॉइंट के बाद आपको रियलाइज़ हो जाता है, ओह अभी the fight is not about working. The fight is about being there in the right projects and characters that align with you, your creativity, your ideology of acting, projects, everything. And it has to be on a scale that takes you a step further. Right? And when you already do a show जो बहुत पसंद किया गया है, एक ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढना जो उससे आगे का स्टेप हो सकता है is very difficult. And there are people who, of course, I love changing perspectives of people who say that, he can't do this. तो बोलता हूँ बोलो, यही बोलो, आप बोलो, नहीं कर सकते. वहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी चलती है. नहीं, मैं तो बोलता हूँ आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आप मान लो मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता. कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे को और पुश भी करती है कि अब मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद को कई बार ऐसा सरप्राइज किया है जब मैं खुद ही कह रहा था कि मैं कैसे कर पाऊंगा यार, और फिर हो गया. मैं बोला हो तो सकता है. अब मैं खुद को नहीं रोक रहा अभी इस चीज़ को लेकर कि मैं कर सकता हूँ, नहीं, मैं तो करके दिखाऊंगा. तो मैं तो ऐसा हूँ कि आप करो टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है. दैट इज समथिंग, दैट इज माई चैलेंज. इफ पीपल थिंक दैट ही कांट डू इट, दैट्स बिकॉज आई हैवंट प्रूवन इट येट. सो यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, यू डू योर बेस्ट, और फिर देख लो क्या कर सकते हैं क्या नहीं. और लोगों का ऐसा परसेप्शन भी बन जाता है ना कि इसने ये किया है तो शायद ये यही कर सकता है, ये नहीं कर सकता. तो
अच्छा लगता है जब ऐसा बोलते हैं यार, मुझे नहीं लगा था तू कर सकता अगर तूने करके देखा. होता. But as you said na, about difficulty in finding those opportunities Yeah, for a new actor especially, do you feel it is becoming all the more difficult today because right now in this situation you are not coming just with your talent, with your skill and your work portfolio, you are also kind of being associated with your social media profile, the Yeah. number of followers you have, the kind of content you are creating. Does that adds an unnecessary kind of pressure, and does it kind of makes it difficult to kind of navigate work opportunity, especially as a newcomer? Good question, a very good question. So, social media is something which is like, I think so, the strongest tool that we are coming across in many aspects. Now, if I have to reach out to someone, learn something from someone, if I have to collaborate with someone, it's easier. I can just DM them, right? And I can reach any corner of the world, right? So that way I started learning a lot of things as well. मुझे गिटार सीखना था, I reached out on someone जिसका YouTube पे मैं videos देखता था, I DM'd him and I spoke to him. तो मैंने बोला यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है. But at the same time, yes, a lot of commercial aspects have come in, and I'm more inclined on the art side, right? I understand it better. I feel that effortlessly मैं उसमें engross हो जाता हूँ, तो मैं वो चीज़ करता हूँ. But yeah, there is a big game about numbers, and there is a lot of discussion about numbers and everything. And I try to stay away from it a bit for my own personal thing, because people have lots and lots of followers, and that is very beneficial for, let's say, let's just say for commercial aspects, वो ज़रूरी है कि ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहा है and all these things, and they have also worked their way to get there, right? तो वो सब चीज़ें डेफिनेटली हैं. कहीं पे किसी के ऑर्गेनिक होते हैं, कहीं पे किसी के नहीं होते, वो सब चीज़ें भी हैं. बट रिगार्डलेस आई थिंक अगेन देयर आर 1000 थिंग्स हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, 1000 different ways, 1000 different kinds of talents, and they are growing in their own way. I think I just tell myself that, listen, brother Sumit, you better focus on the things that you think you want to do and you can do, and don't try to fit in every single frame. Don't do that. If you have followers, good. If you don't have enough followers, good. For some, it's like, wow, so many followers and so many people love him. Good, thank you. They're like, no, he's not up to that mark. Good, thank you. I just believe in what I can do, and I think so that's the nicest thing to do to myself. And I get it, like when you are kind of talking about the business on social media, Yeah. it's okay because there the number game is important because that's about selling your product there. 100%. Yeah. But when it comes to acting, your first priority should be acting. And I'm sure like if you're going to work in 10 rooms, 5 of them will be about just basis your skills and nothing else. But there will also be those 5 rooms where it will become a factor about how much followers you have, and there an influencer will take over an actor in the choice of the role. Somewhere does that feel like an I'm not getting the term, but like unfair? Does it become unfair where these kind of choices are made basis not the skills, because this is at the end of the day this is acting. It's about a show or a film. It's about the acting work, but somewhere the precedence is not being given to actors. Okay, I'll tell you something. Oh, it's very easy to feel unfair, but it's not right to feel unfair. Right? Now, it will become a problem if you start pointing fingers. Why is this happening? That is happening. Yeah. But I think so. It's wise to understand that the world works the way it works. Right? Things are happening for a reason. तो तुम ये मत बोलो ये नहीं होना चाहिए. मैं ये चीज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार किसी ने अभी मैं क्योंकि हर एक इंसान अपना प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा है यार, कुछ बनने की जगह ढूंढ रहा है. तो जो आप बात कर रहे हो इन्फ्लुएंसर्स की, जो इतने फॉलोअर्स है और कई सारे एक्टर्स को वो काम नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ द नंबर्स. आई थिंक सो इट्स बिकॉज ऑफ द टाइम्स दैट आर देयर, राइट? आई वुड बी हैप्पी इफ people with numbers get the work. I'll be happy if good actors get the work. But it all depends. See, it's by the end of the day business. प्रोड्यूसर अगर चाह रहे हैं कि मेरे शो में ये रहे, इससे इतना ऑडियंस मुझे मिले, इट्स देयर कॉल. इट्स दैट थिंग. अब इसमें मैं ये नहीं कर सकता कि भाई
यार मैं तो ज़्यादा टैलेंटेड हूँ यार, मुझे ले लो। नहीं, मैं वो पर्सपेक्टिव से चलता ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है यार मैं ये लाता हूँ टेबल पे, ये आपको चाहिए तो मैं देता हूँ। अगर आपको ये चाहिए या वो चाहिए जो मेरे पास नहीं है, आई थिंक यू शुड प्रोबेबली लुक एट पीपल हु कैन गिव यू दैट। एंड आई डू हैव दिस नाइव बिलीव दैट पीपल would like to have someone like me on board where I am required. और मैं वहीं पे भी काम करना चाहूँगा जहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट हो। मेरे को जेन्युइनली ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को सब चीज़ करनी, मेरे को हर काम करना, मेरे को हर जगह दिखना, नहीं दिखना। मैं वहाँ दिखना चाहता हूँ जहाँ मेरी वैल्यू हो, जहाँ मेरे काम की वैल्यू हो, जहाँ उस चीज़ की वैल्यू हो दैट आई ब्रिंग ऑन टेबल। ये चाहिए, मैं इसके लिए आया हूँ सर, मैं मेहनत करने के लिए आया हूँ, मैं ये करने के लिए आया हूँ, वो करने के लिए आया हूँ, ये मैं ला सकता हूँ। And I have no problem whatsoever with people getting what they're getting because they have also worked really, really hard. And it's very, very wrong to kind of say that कि इनको नहीं मिलना चाहिए। देखिए, एक्टिंग एक्टर का काम होता है, बाकी लोग भी करते हैं एक्टिंग, और ये अभी से नहीं, ये पहले भी होता है। सिंगर्स भी एक्टिंग करते आए हैं, कई सारे लोग एक्टिंग करते हैं और उन्होंने की है। सो व्हाई नॉट? प्लीज गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। बाय द एंड ऑफ द डे आई थिंक सो द वन हु is liked, appreciated, loved will stay. Yeah, and I want to like touch that incident again, like when your nose broke. I remember we had spoken at that time, but I still remember there was a little fear at that time about what next because of that. As an actor, like things worked out. It was a small, comparatively smaller injury that kind of healed, but for an actor, the face is like an integral point, an integral part of who they are, what they are selling, and their work. Was there a moment where it felt like, okay, now what's gonna happen? Because somewhere the face had kind of suffered, and the nose was not in a position. You know that phase. Was there a point where it all felt like some things might be falling apart? Like everything was falling apart that point of time, because see, first of all, when you can't breathe through your nose, just ये खुला है, नाक बंद है, पूरा पैक है, आपका पूरा ये पैक करके रखा है उन्होंने, आप सांस ही नहीं ले पा रहे हो। तो इमेजिन करो आप जब आप सो रहे हो, मुंह खुला रख के सो रहे हो, सोते सोते मुंह बंद हो गया तो डर के उठ रहे हो, आप पानी पी रहे हो तो एक होता है ना कि ट्राई एट अ गिवन पॉइंट, नाक बंद करके पानी पीने का ट्राई करो, नहीं होता है आसान ना। अब गर्म कुछ पी रहे हो तब भी प्रॉब्लम, खा रहे हो तब भी प्रॉब्लम, एंड देन यू डोंट इवन नो इफ इट विल हील प्रॉपर्ली और नॉट। या सो एट अ टाइम मैं तो भाई बहुत टेंशन में आ गया था एक टाइम पे, कि मुझे लगा कि भाई कुछ तो हो गया नाक को, अभी पता नहीं क्या होगा। मैंने बोला देखते हैं क्या हो रहा है। उस टाइम पे क्या होता है ना कि जब आपको कुछ हो जाता है और आपको प्यार करने वाले कुछ आपसे ज़्यादा टेंशन लेते हैं ना, तो आपका टेंशन कम हो जाता है। आपको लगता है अरे इतना प्यार करे ये लोग, ले ले टेंशन मेरी नाक का। तो वैसा हो गया था, क्योंकि लोग हैं, मुझे गिने चुने कुछ मिले हैं जो बहुत अच्छे हैं यार, मेरा ध्यान रखते हैं। उन्होंने बहुत ध्यान रखा। मुंबई से, मैं पुणे में था उस टाइम पे, आए लोग मुझे संभालने के लिए वहाँ पे, सब ने संभाला मेरे लिए, रखे। एक छोटा सा बर्थडे भी था उसी टाइम के आसपास जब मैं छोटा था मेरा, तो सब आए भी थे घर पे, मेरे लिए केक काटे, खुद ही खा लिए केक। मैं बोले मत खा भी, तेरे को खाना अलाउड नहीं है। खुद ही पार्टी के अलग से जाके, मैं बोला तेरी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। मैं बोला भाई ये क्या होता है। तो ये सब चीज़ भी हुई, बट आई हैड दैट गुडविल, आई हैड दैट पॉजिटिव स्पेस अराउंड मी। आई डिड ऑल्सो कंसिडर कि भाई अगर नाक अगर ख़राब हो गया तो फिर अपने को भी शायद सर्जरी कराना पड़ेगा, मेरे को नहीं कराना है ये सब चीज़ यार। मैं उस स्पेस में था, मेरे को लगता कि जैसा है ठीक है ना, जो है शक्ल ठीक है, कराना ना पड़े, बस उस चीज़ का स्ट्रेस था। अब क्या है कि फ्रैक्चर के बाद ना हीलिंग आपकी धीरे धीरे होती है 2-3 महीने। तो मुझे पहले लगा मेरा नाक इस साइड मुड़ गया है, फिर इस साइड मुड़ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है नाक का। बट देन इवेंचुअली आई रियलाइज ठीक है, बढ़िया है जो है। Also, we have an example like Owen Wilson. He has worked his whole career with such a unique nose. I feel like there are always opportunities. I mean, yeah. See, by the end of the day, it's the conviction, right? But then we all have kind of insecurities कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ. I also dealt with it for a long time. Like let's say with my height, I did think that I'll be tall enough. I did not grow tall enough, and I was like, oh, that's it. You're not growing anymore. I looked at myself in the mirror कि थोड़ा और हाइट तेरा होना चाहिए यार, 6 फुट तो होना चाहिए। बट मैं बोला नहीं, चलो नहीं है तो नहीं है। That gave me
let's say that encouraged me to work more harder as an actor because then I knew कि अगर मैं अच्छा काम नहीं करूँगा तो मेरे पास शायद मैंने खुद को समझा है, मैं खुद के साथ बहुत ब्रूटल होता हूँ। मैंने खुद को बोला कि अगर हाइट नहीं है तो कुछ होना चाहिए सुमित, तो एटलीस्ट एक्टिंग पे काम करो, उन चीज़ों पे काम करो, आपके स्किल्स पे काम करो, आपके दिमाग पे काम करो जो आपको हेल्प करे बेटर बनने में। तो मैंने खुद को बहुत अर्ली डेज में यही बोला था, क्योंकि मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया था, इतनी हाइट सुमित क्या हो गया थोड़ा और बढ़ जा ऐसा। बट ऑफ कोर्स दीज आर नॉट द थिंग्स, एंड देन आई रियलाइज्ड आल्सो इवेंचुअली दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट गॉड हैज एक्चुअली गिवन मी। वी ऑफन stay in that loop where we think I haven't got this, I haven't got that, but that is never gonna help, man. Yeah. And I'm very happy that everything worked out and the show is getting so much love. Yeah. But there's also a section that has kind of criticized Yeah, it, and yeah. there will always be that section. There should be. How do you deal with that? I think I try to understand if they are fair enough, and if they are fair enough, please accept it, Sumaid, my brother. I tell myself कि भाई अगर कुछ गलत है ना सीखो, क्योंकि क्या है पता है, मैं उनको कोई अगर मुझे आके बोले, मैं तो चाहता हूँ, मेरे तो दोस्त ऐसे हैं जिनको मैं ट्रेजर करके रखता हूँ, जो मुझे सच बोल सके एट एनी गिवन पॉइंट। मैं नहीं चाहता वो दोस्त की बहुत अच्छा था यार, मत बोल नहीं था अच्छा, तो मुंह पे सुना मुझे, जहाँ गलतियाँ रही सुना मुझे, बिकॉज दैट विल लीड मी टू एक्चुअल ग्रोथ, इजंट इट? मैं इन लोगों के बीच में बैठ, यस मैन के बीच में बैठूंगा, जो भी मैं बैठ के देख चुका हूँ लाइफ में, फिर मुझे रियलाइज हुआ यहाँ ग्रोथ नहीं हो रही। और मुद्दा नहीं है अगर 4 लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं पर आपको पता है आपने बेस्ट नहीं दिया, आपको वैसे ही अच्छा नहीं लगता है। इफ यू आर ट्रू टू योरसेल्फ, आपको पता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग मुझे आके बोलते हैं बहुत अच्छा काम किया और मुझे पता है मैंने 100% दे ही नहीं पाया हूँ यहाँ पे, फिर मुझे लगता है यार दिस इज नॉट इवन द बेस्ट दैट आई कैन डू, सो दिस इज नॉट माई बेस्ट, लाइक आई कुड हैव डन बेटर, बट ये तो कोई भी बोल सकता है। तो आपको प्रूव करना पड़ता है वो गिवन पॉइंट पे, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में, यू हैव टू लाइक प्रूव, एंड देन दैट विल बी योर लेट्स से पहचान, वो आपकी पहचान होगी, आपने क्या काम करा है क्या नहीं। बट टू ऑल द पीपल आई मीन, सो जो गलतियां निकालते हैं और पॉइंट आउट करते हैं चीज़ें, आई हियर यू एंड आई हियर यू वेरी सिंसियरली, एंड टू दोज जो फुकट की गलतियां निकालते हैं, वो लोग भी होते हैं जिनको समझ ही नहीं आया। जैसे कुछ रिव्यूज़ मैंने जेन्युइनली ऐसे देखे और मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि कुछ लोगों को समझ ही नहीं आया क्या था, समझने की उन्होंने कोशिश तक नहीं करी, और उन्होंने कुछ लोगों ने रिव्यूज़ दिए। तो मुझे ऐसा लगा यार ये प्रॉब्लम फिर रिव्यू में नहीं है, वो उनमें है। जहाँ जिनको अच्छा नहीं लगा उनका मैंने सुना कि भाई आपको ये अच्छा नहीं लगा, आई विल वर्क ऑन इट, आपको ये अच्छा नहीं लगा, आई विल वर्क ऑन इट, व्हाटएवर इज इन, सी इट्स लाइक दही हंडी। I always say this कि every project is like dahi handi, the whole crew, director, producer, the production team, the direction team, the BGM department, the editing department, ये सब पूरा एक ये बनाते हैं, एक्टर सबसे ऊपर जाके बस हंडी फोड़ता है। तो there are a lot of things, right? True. So we all took, I think so, the feedback, if there was any kind of constructive feedback, we took it, because that is where the growth lies. The growth doesn't lie in making people believe that I'm right and you did not understand it. I hear everyone. Even if you're wrong, I'm hearing you. It's fine. It's so amazing to see you get such opportunities, and I hope you get more and more such, because you deserve it all, and I hope to see more and more of you on screen and off screen. Thank you so much for giving me Thank this you so time. much, First chat together in person. Hopefully many more to follow. Yes, sir. And wishing you lots of love and luck for everything you do. Thank you so much. Thank you. Thank you.